अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडीए फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो इस टाइम के ऊपर एक बहुत ही ज़्यादा वायरल रिपोर्ट निकल के आ रही है पाकिस्तान एयरफोर्स और J-35 एयरक्राफ्ट से रिलेटेड। और इस रिपोर्ट में बेसिकली कहा क्या जा रहा है कि चाइना की तरफ से इंडिया की एक रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया गया है, जिसमें उनकी तरफ से रिक्वेस्ट की गई थी कि पाकिस्तान एयरफोर्स को J-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की जो डिलीवरीज हैं उनको डिले कर दिया जाए तकरीबन 4 to 5 ईयर से, यानी कि 4 से 5 साल ये एयरक्राफ्ट जो है वो पाकिस्तान एयरफोर्स को डिलीवर ना किए जाए। ऐसी रिपोर्ट्स इस टाइम के ऊपर निकल के आ रही हैं और मेनली यहाँ पर एक बड़े लेवल के ऊपर इंडियन हैंडल्स इसको प्रोपिगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे, इसकी वैलिडिटी को आपके सामने रखेंगे कि अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट्स क्या इस रिपोर्ट की कोई सेंस भी बनती है या नहीं, और करंट स्टेटस इस टाइम के ऊपर क्या है पाकिस्तान एयरफोर्स की J-35 एक्विजिशन का, बिकॉज काफी टाइम से इसके ऊपर जो है वो ठीक तरीके से बात नहीं हो पाई। तो आज सब चीजों को इस वीडियो के अंदर शामिल करेंगे। वीडियो जो है वो इंपॉर्टेंट होने वाली है, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज मेक श्योर लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। सो ये जो पर्टिकुलर रिपोर्ट है पाकिस्तान एयरफोर्स की J-35 एक्विजिशन से रिलेटेड, ये बेसिकली इसको इस तरह से कोट किया जा रहा है कि एक जापानीज डिफेंस एनालिस्ट की तरफ से यहाँ पर इस चीज को कंफर्म किया जा रहा है कि रिसेंट जो स्कर्मिश हुई है इंडिया पाकिस्तान की, उसको देखकर इंडिया की तरफ से एक हाई लेवल की जो रिक्वेस्ट है वो चाइना को की गई, जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान को जो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है यानी कि J-35 एयरक्राफ्ट, उनकी डिलीवरीज पाकिस्तान एयरफोर्स को तकरीबन 4 से 5 साल तक डिले कर दी जाए। बिकॉज इंडिया को यहाँ पर अच्छे तरीके से पता है कि ये जो 4 से 5 साल का टर्म है ये पाकिस्तान एयरफोर्स पर किसी तरीके से सुपीरियरिटी मेंटेन नहीं कर सकते, और उल्टा अगर इसी एरा के अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट ले आती है तो इंडियन एयरफोर्स के अगेंस्ट में उनका जो एडवांटेज है वो इतना फुल प्रूफ और अनपैरेलल हो जाएगा कि अगली किसी भी कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, स्कर्मिश के अंदर इसके डायरेक्ट डिसएडवांटेजेस इंडिया को देखने को मिलेंगे। बिकॉज अगले 4 से 5 साल तक ना तो इनको कोई नए राफेल एयरक्राफ्ट की डिलीवरीज मुमकिन है, और ना ही ये 4-5 साल तक कोई भी स्टेल्थ एयरक्राफ्ट एक्वायर कर सकते हैं, चाहे वो Su-57 ही क्यों ना हो। और उल्टा उस फेज के अंदर इनको जो अपने पुराने एयरक्राफ्ट है उनको कॉन्स्टेंटली रिटायर करना है। इस वजह से इंडिया यहाँ पर अपनी पूरी कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान एयरफोर्स में अगले 4 से 5 साल तक कोई नया कैपेबिलिटी इंडक्शन ना हो पाए, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो अगली स्कर्मिश का जो रिजल्ट है वो ऑटोमेटिकली 60-0 पर शिफ्ट हो जाएगा। अब यहाँ से सवाल ये पैदा होता है कि क्या इसकी कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है कि चाइना इंडिया की ऐसी किसी भी रिक्वेस्ट को एंटरटेन करेगा या उसको इवन एक्सेप्ट करेगा। बिकॉज इस रिपोर्ट में तो तासुर दिया जा रहा है कि चाइना ने एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन अगेन फिर आपको समझना पड़ेगा कि ये जो रिपोर्ट है वो बेसिकली इंडिया से ओरिजिनेट हो रही है, तो क्रेडिबिलिटी यहाँ पर 0-0 नहीं है, बल्कि क्रेडिबिलिटी यहाँ पर माइनस के अंदर है। बैकडोर पे बेशक चाइना ने इनकी रिक्वेस्ट को इवन रिस्पॉन्ड तक ना किया हो, लेकिन आपको पता है कि सोशल मीडिया पे ये किस तरह से ढिंडोरा पीटते हैं। इसके अलावा अगर लॉजिकली भी हम देख लें तो चाइना का इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता, बिकॉज एट द सेम टाइम ऑन द अदर साइड ऑफ द कॉर्नर रशिया की तरफ से इंडिया को आने वाले कुछ सालों के अंदर Su-57 एयरक्राफ्ट जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। एंड यहाँ पर इसको ऐसे देखा जा रहा है कि चाइना के एक पोटेंशियल एनिमी को यहाँ पर स्टेल्थ एयरक्राफ्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो क्या चाइना जाकर रशिया को ये रिक्वेस्ट करेगा कि आप Su-57 एयरक्राफ्ट इंडिया को मत सेल करें, बिकॉज चाइना और रशिया के रिलेशन जो है वो रशिया और इंडिया के रिलेशन से बहुत ज्यादा ऊपर है। तो अगर चाइना यहाँ पर चाहे तो Su-57 की सेल को एक्टिवली इंडिया के लिए ब्लॉक कर सकता है, लेकिन दिस इज नॉट हाउ जियोपॉलिटिक्स वर्क्स। ऐसा नहीं होता। स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की जो बात है वो सबसे पहले पाकिस्तान और चाइना ने आपस में स्टार्ट की थी, जिसके तहत पाकिस्तान को चाइना की तरफ से उनका पहला स्टेल्थ एयरक्राफ्ट जो है वो एक्सपोर्ट किया जाएगा। इसके रिस्पांस में इंडिया की तरफ से रशिया को अप्रोच किया जा रहा है। सो अब क्योंकि चाइना के एनिमी के पास भी यहाँ पर स्टेल्थ एयरक्राफ्ट आ रहा है, तो चाइना यहाँ पर चाहकर भी J-35 की जो सप्लाई है वो पाकिस्तान को स्टॉप नहीं कर सकता, बिकॉज अब ये ना सिर्फ एक जियोपॉलिटिकल बल्कि स्ट्रेटेजिक मुद्दा बन चुका है कि साउथ एशिया के अंदर स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को पहले कौन इंडक्ट करता है। और अगर यहाँ पर इस रेस को पाकिस्तान जीतता है, जो कि इसके पूरे चांसेस हैं, तो चाइना के लिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट क्रिएट होगा। एक तो उनका पहला स्टेल्थ एयरक्राफ्ट सक्सेसफुली एक्सपोर्ट होगा, दूसरा उनके लिए ये एक स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग का काम करेगा कि एक तरफ से इंडिया को घेरे हुए उनके अपने स्टेल्थ एयरक्राफ्ट हैं और दूसरी साइड से हमारे पाकिस्तान एयरफोर्स के स्टेल्थ एयरक्राफ्ट हैं। तो जो थोड़ा बहुत थ्रेट इन दो कंट्रीज के लिए इंडिया से ओरिजिनेट होता है उसको भी यहाँ पर मिटिगेट करने की पूरी तैयारी है, और J-35 एयरक्राफ्ट जो है वो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब चाहे उसको कोई भी रिक्वेस्ट करके सबोटाज करे, चाहे वो इंडिया रिक्वेस्ट करे कि पाकिस्तान को J-35 एयरक्राफ्ट ना दो, तो चाइना ऐसी किसी भी रिक्वेस्ट को इवन एंटरटेन नहीं करेगा। एक्सेप्ट करना तो बहुत दूर की बात है। सो अगेन यहाँ पर पहले की तरह इंडिया की तरफ से एक फेक रिपोर्ट को पब्लिश किया जाता है, फेक जापानीज डिफेंस एनालिस्ट की साइटेशन यहाँ पर दी जाती है, लेकिन इसी चक्कर में ये खुद अपने आप को बड़े बुरे तरीके से एक्सपोज कर लेते हैं और हमें इस चीज का आइडिया हो जाता है कि अगले 4 से 5 साल तक के लिए इंडियन एयरफोर्स
एयरफोर्स और एज अ होल इंडिया की जो मिलिट्री स्ट्रेटेजी है वो कितनी ज्यादा वल्नरेबल है। बिकॉज यहाँ पर एक एब्सोल्यूट फैक्ट एग्जिस्ट करता है कि स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के आ जाने के बाद पाकिस्तान एयरफोर्स भी टेक्नोलॉजिकल वाइज इंडियन एयरफोर्स से बहुत ज्यादा सुपीरियर हो जाएगी और जो कुछ डैमेज इनको हमने मे के कॉन्फ्लिक्ट में इन्फ्लिक्ट किया उसका स्केल J-35 जैसे एक एडवांस स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के आ जाने के बाद 10 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। एंड इसी टाइम फ्रेम के अंदर पाकिस्तान की जो रॉकेट फोर्स है वो भी काफी हद तक एस्टेब्लिश हो जाएगी। तो इन सब के जो एडवांटेजेस हैं वो अगली कॉन्फ्लिक्ट में पाकिस्तान के हक में जरूर प्ले करेंगे। एंड लास्टली यहाँ पर किसी को भी किसी किस्म का डाउट नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान एयरफोर्स और चाइना के दरमियान J-35 एयरक्राफ्ट को अक्वायर करने का कोई प्लान जो है वो ड्रॉप किया गया है। ये जो प्लान है कि साउथ एशिया में सबसे पहले पाकिस्तान को स्टेल्थ एयरक्राफ्ट से इक्विप किया जाएगा, ये अभी भी पूरे तरीके से ऑन ट्रैक है। चाइना की यहाँ पर पूरी कमिटमेंट मौजूद है, साथ ही साथ पाकिस्तान एयरफोर्स भी इस एयरक्राफ्ट को लेकर पूरे तरीके से कमिटेड है। टाइमलाइन के अंदर कुछ महीनों का यहाँ पर डिफरेंस आ सकता है और सिर्फ कुछ महीनों का डिफरेंस मैं कह रहा हूँ वो आ सकता है, लेकिन ये बात कंफर्म है कि तकरीबन इंडिया से हम लोग 3 से 4 साल पहले स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को अक्वायर करके अपनी सर्विस में इंडक्ट करेंगे, ताकि ये एक जो सर्टेन एडवांटेज है इसको हम एक कंफर्टेबल टाइम पीरियड के लिए इंडिया के ऊपर एंजॉय कर सकें। आई होप कि तमाम चीजें यहाँ पर क्लियर हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है तो काइंडली आप कमेंट्स में जरूर पूछें। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।